देखिए, मैं उस ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं हूँ और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने, उनका काम जाने। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैंने 18 साल में ऐसे नहीं देखा है जिस तरीके से ये हाउस चलाया जा रहा है। और सरकार को और स्पीकर साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि जो यहाँ पे आधी एमपीज पहुंचे हैं उनको भी लोगों ने चुन के भेजा, आधे देश ने उनको भेजा है। सिर्फ सरकार को नहीं, देशवासियों ने चुना है, ऑपोजिशन को भी चुना है। और चुना इसलिए कि हम वहां जाके लोगों की आवाज उठाएं और सरकार की गलत नीतियों के बारे में सरकार को जगाएं। पर जे आप बोलने ही नहीं देंगे तो फिर इस हाउस में लोगों का पैसा खर्चा क्यों किया है आपने? मैंने पहली बार 18 साल में देखा कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस ही नहीं, विपक्ष को बोला गया कि या तो आप वो बोलिए जो हम चाहते हैं, पर जो आप चाहते हैं वो आप बोल ही नहीं सकते। सारे विपक्ष का मुंह आप बंद कैसे कर सकते हैं? हर एक को इधर हक है अपनी बात रखने का, और पक्ष जो मर्जी बोली जाए, उनके एमपीज कुछ भी बोल लें। तो कभी आप सारे एमपीज को बाहर निकाल के 145 एमपीओ को बाहर निकाल के आप बिल पास कर देते हैं, कभी आप ऐसे प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बोलने नहीं देते। अब इतना जरूरी चीज ये यूएस टैरिफ डील में जो मिसलीड किया गया देशवासियों को, जहां सीधे सीधे व्हाइट हाउस के इसमें बोला है कि इंडिया ने सारे टैरिफ्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो उसमें जो एनिमल फीड बनता है, एनिमल फीड में उधर गेहूं, मक्का, राइस, ये सब उसमें जाता है। एथेनॉल में से, कई सारे फ्रेश फ्रूट्स में से, नट्स में से, सब में से जीरो टैरिफ कर दिया है। तो वो जो एक सेफ गार्ड होती थी, आपने तो एंट्री दे दी। और किसान, अब एप्पल वाले किसान पूछे पहाड़ों में क्या किसान, हिंदुस्तानी एप्पल का क्या हुआ जब से विदेशी एप्पल आया है? अब इसी तरह एनिमल फीड के राही मॉडिफाइड, जीएम मॉडिफाइड सारा कुछ आ जाएगा। तो जो देश के किसानों से खरीदते थे, एथेनॉल बनता था हमारे किसान के पूरे, सब आपने जीरो कर दिया है। तो उन देशों में तो किसानों को 80-85% तक सब्सिडाइज करते हैं। उनके प्राइसेस के साथ हमारे किसान कहाँ कम्पीट कर सकते, जिनको तो एमएसपी तक भी नहीं मिलता है पूरा। तो ये किसानों के, आप देश के किसानों को बर्बाद करके देश आबाद नहीं कर सकते। इतनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या करना है जब 50% जो गांव में बैठती है जनता, जो उनकी रोजी पर लात मारेंगे? तो ये एंट्री देने की जरूरत क्या थी, ये घुटने टेकने की जरूरत क्या थी, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया? बहुत जरूरी मुद्दा है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा अगर विपक्ष के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ मूव किया जाता है? देखिए, ये मेरी पार्टी फैसला करेगी, मैं विपक्ष का हिस्सा नहीं हूँ। मैं अब भी आग्रह करती हूँ कि सरकार कोई समझौता करे, विपक्ष को बोलने दे। यहाँ पे हम सब भेजे गए हैं बोलने के लिए। जी, आप बोलने में ही बैन, गैग लगा देंगे, बैन लगा देंगे, तो ये क्यों बनाया ये फिर पार्लियामेंट नया वाला?